नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी सबके लिए सदा के लिए में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं कक्षा 8वीं में था, उस समय मुझे दोस्त के द्वारा मुझे नया नियम बाइबल, न्यू टेस्टामेंट बाइबल मुझे मिला और मैं उसको पढ़ रहा था। पढ़ते समय जो शुरुआती जो लफ्ज़ या शुरुआती जो वचन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो शुरुआती जो कहानी था उसमें प्रभु यीशु मसीह का वंशावली दिया गया था और वो मैं पहली बार पढ़ रहा था। और यीशु मसीह का नाम, वंशावली का नाम जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अलग जैसा महसूस हो रहा था कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ये कोई भाषा है अलग या फिर समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये लिखा क्या हुआ है, क्या है। और उस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का एक फ़ोटो भी था। नहीं पता था कि ये यीशु मसीह का फ़ोटो है या किसका फ़ोटो है, लेकिन वो जो फ़ोटो था उसमें वो दाढ़ी रखा हुआ एक पिक्चर था। मैं सोचा ज़रूर किसी न किसी बाबा का या किसी भगवान का। और जब मैं पढ़ने लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने अपने गांव के लिए भैया जी से मैंने पूछा, भैया ये कुछ लिखा हुआ मेरी किताब मेरे दोस्त ने। तो उसने जब वो किताबें खोली तो उसने कथा और यह प्रभु यीशु मसीह की कहानी है। मैं बोला कि ये मैं जानना चाहता हूँ, इसके विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ, इस भगवान के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया, एक्चुअली उनको वो तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, लेकिन उनको ये पता था कि सत्य या प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया या चर्च कहाँ पे होता है। और उनके बताया, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं उस स्थान पे पहुंचा जहाँ पे अच्छी संगति थी, लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और वहाँ पे मैं बहुत सारी बातें सुना, प्रभु यीशु मसीह की कहानियाँ सुनी। उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखा कि जो लोग वहाँ जा रहे थे वो अलग अलग बीमारियों से भी बीमार लोग, पीड़ित लोग भी वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ की प्रार्थनाएँ की जाती और लोग ठीक हो जाते थे। मैंने सोचा भाई भगवान का दरबार है, प्रभु का दरबार है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने वहाँ के जो गुरु थे या कलीसिया या चर्च के पास्टर जो होते हैं उनसे जो है मैंने संपर्क किया और उस कलीसिया के पास्टर से मैंने पूछा, एक किताब मुझे मिला है, क्या ये किताब जो है जो आप बता रहे हो वही किताब है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला जिस परमेश्वर की, जिस प्रभु के बारे में आप बता रहे हैं उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने बोला आप यहाँ पे आ सकते हो, सत्संग में आ सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। मैं बोला ज़रूर मेरी इच्छा है, मैं ज़रूर मैं आऊँगा। और मैं हमेशा हर रविवार को वहाँ पे जाने लगा और जाते 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 यहाँ से पढ़ना शुरू करो और मैं पूरा नया नियम बाइबल पढ़ा और धीरे 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 मैं सब कुछ समझने लगा प्रभु के विषय में। तो जो परमेश्वर की कहानी है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो मुझे मिला है, जो मैंने सुना, वो मैं आपको सुनाऊँ। क्या है वो यीशु मसीह की कहानी, क्या है वो परमेश्वर की कहानी। बाइबल बताती है रोमियो कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब ये कि इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति वो जन्मा है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक ज़रूर वो पापी है और वो पाप का स्वभाव उसके अंदर है, वो हमेशा पाप करता है। और भगवान चाहते हैं या प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पाप से मोक्ष पाए, उद्धार पाए। और वो कैसे हो सकता है? अध्ययन किया बाइबल से, मुझे पता चला कि हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ। उसके पहले बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने, प्रोफेट्स ने, और यीशु मसीह के जन्म से 6 महीना पहले एक जिसका नाम था यूहन्ना, और उसने भी इस बात को बोला कि मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो व्यक्ति वो था जो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रास्ता में ये समझ में आया कि हर एक इंसान को जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हर एक को पश्चाताप करने की ज़रूरत है, ये मानने की ज़रूरत है कि मैं एक पापी हूँ। ये सारी अध्ययन करते समय मुझे भी अपने आप को जांचना था, क्या मैं भी पापी हूँ? मैं तो हमेशा भगवान की खोज में रहता हूँ और हमेशा अच्छा सोचता हूँ।
लेकिन कहता है वचन कि जाने या अनजाने में हम जो पाप करते हैं वो पाप का परिणाम है कि हम परमेश्वर का उसके राज्य से या उसके स्वर्ग से या उसकी सोच विचार से या उसके पवित्र संगति से हम अलग कर दिए गए हैं। जो वो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, उससे अलग हो गए। और शैतान हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग रास्ते पे हमें चला रहे हैं और हम अच्छे से चल रहे हैं उसमें, लेकिन हम सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। 2000 साल पहले जब इस दुनिया में आया तो उसने वो सारे काम उसके जीवन से, बाइबल बताती है, वो सब कुछ हुआ जो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। जैसे अंधों को उन्होंने दिखाया, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, बहुत सारे तमाम बीमारियों को दूर करते हुए, और कुछ ऐसे भी काम, अद्भुत चमत्कार था लोगों के बीच में, जैसे पानी पर चल के दिखाना, आंधी और तूफान को उन्होंने बंद कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों में से मुर्दों को जिलाया। उनको मुर्दों में जिलाने का अधिकार था। कुछ जगहों में जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल को तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया। इसका मतलब कि वो पापों को क्षमा करने में भी सक्षम है, वो हमारे पापों को भी क्षमा कर सकता है। अच्छा, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप को वो क्षमा कर सकता है। कैसे वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है? वो कहता है कि मैं तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा या तेरे पाप क्षमा हो। तो और अध्ययन किया मैंने तो पता चला, मैं समझ पाया प्रभु यीशु मसीह को और उसके प्यार को कि जो परिणाम हमें सहना है हमारे पापों के लिए, वो सारा मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब कि पाप की मजदूरी जो है वो नरक है, अनंत मृत्यु है, हम अनादिकाल के लिए मर जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वरदान है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। वो हमारे पापों के लिए लिखा है कि वो हमारे पापों के लिए हमारा जो परिणाम था वो अपने ऊपर लिया, वो क्रूस पर बलिदान हुआ, उसको कोड़े मारे गए, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, वो सब दर्द वो दिया गया जो हमें सहना था। वो पहले से ही था, यीशु मसीह अनादि से था, वो एक आत्मा था, लेकिन उसको शरीर में आना हुआ कि मिट्टी के शरीर में, जैसे मेरा मिट्टी का शरीर है, हम सभी का मिट्टी का शरीर है, वो मिट्टी का शरीर वो सारे परेशानियों को, सारे दर्द को वो अपने ऊपर सह ले। जब वो इस दुनिया में आया तो उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो सारे संसार के पापों का जो बोझ था, उसका जो दर्द, उसके जो बीमारी का दर्द, उसके तकलीफ़ों का दर्द, इस संसार के हर एक गरीबों का दर्द वो अपने ऊपर ले लिया। सिर्फ इस संसार के नहीं, लेकिन इस संसार से जाने के बाद जो नरक में मुझे सहना है दर्द, उस दर्द को भी उसने सहा। और वो सिर्फ हमारे लिए मरा नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा। उसका अर्थ ये है बाइबल से पर जय पाई है कि हम जब मरेंगे तो जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, और बाइबल कहती है कि एक दिन हम इस दुनिया में मर जा रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा और हम भी जिलाए जाएंगे। और जो उसका है कि यीशु मसीह ने उसके पापों को अपने ऊपर ले लिया है, उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको उद्धार मिल जाएगा। जब ये सब कुछ मैंने जाना तो मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, मुझे भी उद्धार की ज़रूरत है, उस परमेश्वर के राज्य में जाना चाहूँगा। ये है प्रभु यीशु मसीह की कहानी में लिखी। और ये जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब आप इस कहानी को आप मेरे द्वारा सुनते हैं तो मेरा आप क्या सोचते हैं? अपने मोक्ष को लेकर, अपने उद्धार को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी उद्धार पाना चाहेंगे? अगर आप भी उद्धार पाना चाहेंगे, मेरे प्रिय, बाइबल कहती है ये अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने मन से ये विश्वास करें कि वो मुर्दों में से जी उठा और हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया, तो निश्चय हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, कि आपका उद्धार हो, तो आपको अपने मन से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों का बोझ जो है वो अपने ऊपर लेकर मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। और अपने मुंह से ये बात बोलेंगे,
अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, तो निश्चय आपका उद्धार हो जाएगा। फिर से सवाल है आपसे, क्या आप उद्धार पाना चाहेंगे? आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहेंगे?